दोस्तों स्टूडियो में आप सबका स्वागत। मैं आपका अपना वरुण तिवारी। आज ले चलूंगा आपको बॉलीवुड इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत। आज बात करवाऊंगा आपकी मुंबई सागा बागी टू के एक्टर। उन्होंने काफी सारी मूवीज की हैं, लेकिन अब इंडिया लॉकडाउन, जी हाँ, इंडिया लॉकडाउन आई है और उन्होंने काफी उम्दा एक्टिंग की है। आज एक स्पेशल मुलाकात प्रतीक बब्बर के साथ। प्रतीक बाबा जी, वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड एंड कांग्रेचुलेट यू जो आपने इस बार इतना हटके रोल किया है। बिकॉज आई विटनेस आई सी दैट मूवी एंड आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज आपके लिए तो सबसे पहले आई हैव टू से कांग्रेचुलेशंस टू यू। शुक्रिया सर। थैंक यू ब्रदर। देख जी, आप कैसे कि अ, मैं अगर बात करूं आपके पेरेंट्स की, आपकी फैमिली की, एंड ऐसा हटके रोल शुरू से ही, बचपन से कभी आपने मेरे ख्याल से कोई ऐसा माहौल भी नहीं देखा, कभी कुछ भी नहीं ऐसा देखा, तो इट्स अ चैलेंजिंग रोल। मेरे ख्याल कोई आपके सामने से भी कोई ऐसा रोल नहीं हुआ होगा। तो कैसे कैसे आपने इसको किया, क्या चैलेंजेस आए? जी, मैंने थोड़े बहुत ऐसे किए हैं, थोड़े रूरल कैरेक्टर्स मैंने निभाए। धोबी घाट में निभाया था, धोबी का रोल निभाया था मैंने। लेकिन नहीं, एब्सोल्युटली आपने सही कहा। ये अ, इन लोगों की ज़िंदगी हम कभी सोच नहीं पाएँगे कैसे जीते हैं और किस किन तकलीफ़ों के साथ जीते हैं, क्या रहने के हालात अ, इनके ठीक-ठाक नहीं होते और पैसों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और कम पैसों के लिए आई थिंक अ, ये बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। माइग्रेंट वर्कर का किरदार निभाने की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आई थिंक ये कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और वो ऑनेस्टी और सिंसियरिटी के साथ अ, उस उस किरदार को निभाना बहुत ही ज़रूरी था आई थिंक। और मुझे अ, इंग्लिश में एक कहावत है, जी। टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। I I really wanted to leave no stone unturned in portraying the character of a migrant worker, Madhav. Um, I really hope I've done justice to their community and their struggle and the hardships they प्रदीप जी, face. जितनी बार भी आपका आपको स्क्रीन पे इस मूवी के अंदर पाया गया, एंड आई मस्ट से, बिकॉज आपने किस तरीके से जो एक्सप्रेशंस, जो डेप्थ के साथ एक्ट किया है, वो कहीं ऐसा लग रहा था कि आपने बहुत ज्यादा इसके ऊपर स्टडी किया है, बहुत ज्यादा बीच में करेक्टर्स के साथ बात की है, करेक्टर्स को फील किया है। बिकॉज मैं हर बार यही देख रहा था कि आप एक्ट, टोटल ओरिजिनल इमोशंस को किस पे काम किया गया है। इट इज ब्यूटीफुल। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जर्नी में, इस मूवी की जर्नी में, लॉकडाउन इंडिया की जर्नी में, व्हाट एवर योर फेवरेट सीन इज, बिकॉज जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हर सीन के अंदर आपने पूरी जान डाली, लेकिन अगर अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका फेवरेट कौन सा था? Yeah, I think कचरे के डब्बे से जो वो खाना निकालता सो है, इमोशनल। जी। आई थिंक जब वो खाना निकालता है क्योंकि वो इतना डेस्परेट है अपने अपना पेट भरना, अपने परिवार का पेट भरना है और इतने दिनों से खाना नहीं खाया है और वो इतना ज़्यादा डेस्परेट है। तो आई थिंक वो सीन बहुत ही इमोशनली और मेंटली और फिजिकली चैलेंजिंग था। लेकिन अ, उस सीन में मैं एक्चुअली रोया था। मुझे एक्चुअली उस वो दर्द महसूस हुआ। शायद मैं कभी शायद जो लोगों ने वो हकीकत में जिया है, महसूस किया है, उन लोगों की तरह मैंने बेशक उ उस तरीके का दर्द मैंने महसूस नहीं किया, लेकिन मैंने बहुत दर्द महसूस किया। उस सीन शूट करने में बहुत दर्द महसूस हुआ और हकीकत में मुझे रोना आया और मधुर भंडारकर सर को भी रोना आया। आई थिंक उस सीन शॉट देने के बाद, कट करने के बाद मैं रोते गया और मधुर सर भी अ, रो रहे थे और हम काफ़ी इमोशनल मोमेंट था वो। जी।
ये डेफिनिटली मैं आपको कहने वाला था, दिस इज़ द बेस्ट सीन एवर, लाइक अब तक, क्योंकि आपने पहले कॉमेडी और डिफरेंट डिफरेंट किरदार निभाए हैं। जब आपको हम देखते हैं, एक स्माइल आती है कहीं डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स देख के, और हमेशा, और इस बार एकदम से डिफरेंट उम्दा रोल, और आपने पूरा का पूरा, मीन्स मैं ये कहूंगा सब एक्टर्स ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, लेकिन क्रेडिट काफी मास्टर आपको जाता है, बिकॉज आपने कई सीनों में दिल ले लिया सबका। Thank you, एक, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपकी इस मूवी के बीच में हमने अभी काफ़ी दुखी-दुखी बातें की हैं डेफ़िनेटली, अगर brother. मैं कुछ स्माइलिंग कुछ बात करूँ, तो बिहाइंड द सीन कोई ऐसी बात हुई हो जो हमेशा ही यादगार रही हो? एक एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जितनी सीरियस फ़िल्में मधुर जी बनाते हैं, उतने ही नॉन सीरियस हैं। जी। वो एब्सोल्यूट वो प्रैंक मास्टर हैं, और पूरे सेट को हँसाते हैं। हर एक डिपार्टमेंट, अलग-अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑब्वियसली सेट के, और हर एक डिपार्टमेंट को वो हँसाते रहते हैं, और बहुत ही मस्ती का माहौल रहता है, बहुत ही पॉजिटिव और फ्रेंडली माहौल होता है मधुर भंडारकर जी के सेट पे। आई थिंक बिहाइंड द सीन्स अ, बहुत शेयर किया हमने, बहुत मस्ती की हमने, बहुत बॉन्डिंग की, खाने के ऊपर बॉन्डिंग की। वो खाने के बहुत शौकीन हैं और मैं भी हूँ, और काफ़ी बढ़िया खाना खाया हमने दौरान। लोकल खाना खाया, ऐसे नहीं कि कहीं बहुत ही। खाना तो सर हम रोज़ खाते हैं करके, लेकिन कोई ऐसी यादगार जो सेट के जी, पे जी। हो, और जब भी हम हर मूवी की बात करते हैं, तो कई ऐसी यादगार रह जाती है, जो सबके साथ हम शेयर करवाना चाहते हैं। जी, जी। जी, जी। तो हम ये जो चलने का हिस्सा है, जो माइग्रेंट वर्करों का, ये हमने शूट किया जी, है। अगर आपने फ़िल्म देखी तो हम फ़िल्म में जी। सीन्स हैं मैंने जब। फ़िल्म आपका एक-एक सीन देखा है सर, एंड मैं जस्ट वांट टू से कि मैं जल्दी बोलता नहीं हूँ। आई एम टॉकिंग फ्रॉम माय हार्ट, यू डन रियली वेल, एंड आपको इस मूवी के लिए बहुत सारे अवार्ड्स मिलने वाले हैं। आई मस्ट टेलिंग यू दिस थिंग, एंड मैं ये भी बोलूँगा कि नेक्स्ट आप ऑस्ट्रेलिया भी आ रहे हैं, प्लीज़ आइए, एंड यहाँ भी बहुत सारे अवार्ड्स हो रहे हैं, एंड वी आर लाइक यू डन अ वेरी, वेरी गुड जॉब इन दैट। थैंक यू सो मच, सो एनकरेजिंग, थैंक यू। अ अ, जी, मैं एक्चुअली भूल गया, आपका प्रश्न मैं भूल मेरा गया। क्वेश्चन था बिहाइंड द सीन हँसने वाला। जी, जी, जी। तो नहीं, आप हाँ, खाने के बारे में दरख़्वास्त हम बात कर रहे थे। तो नहीं, एक्चुअली हम जहाँ पे शूट कर रहे थे, वो काफ़ी चलने के पोर्शंस हैं, माइग्रेंट वर्कर चल के जा रहे हैं अपने गाँव। तो वो हमने शूट किया बम्बई के बाहर, पूना में, पूना के आउटस्कर्ट्स में शूटिंग की थी। तो वहाँ पे बहुत सारे गाँव थे, छोटे-छोटे गाँव थे। तो जिस गाँव में हम शूटिंग कर रहे थे, वहाँ से हमने खाना मँगवाया था, तो हमें बहुत मज़ा आया। लोगों को वहीं गाँव वालों को पता चला कि शूटिंग चल रही है, और मधुर जी है, तो मधुर जी ने रिक्वेस्ट करके उनसे खाना मँगवाया, और हमने उनको खाना दिया। हमारा सेट का खाना उनको दिया, उन्होंने हमें उनके घर का खाना दिया। तो हमने बहुत सारी डिफरेंट स्पेशल, डिफरेंट पकवान खाए। एब्सोल्युटली स्पेशल डिशेज़ खाए हैं। गाँव की कुज़ीन्स खाए हैं, बहुत-बहुत स्पेशल, और बहुत मज़ा आया हमें। काफ़ी काफ़ी बॉन्डिंग की, खाने खाने पर काफ़ी बॉन्डिंग हुई हमारी। और आई थिंक बिहाइंड द सीन्स अ, जब कट होता था तो पता नहीं चलता कि हम काम कर रहे थे, बहुत ही पॉज़िटिव माहौल था, बहुत ही फ्रेंडली, और मस्ती का माहौल था सेट पे। क्योंकि इंडिया लॉकडाउन मूवी बना है, हम यही दुआ करेंगे फिर से लॉकडाउन ना हो और जी। इसका पार्ट 2 ना हो। लेकिन बिल्कुल। डेफिनिटली आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स आपके बहुत ही अच्छे जाएँ, और बहुत बेस्ट विशेस, एंड प्लीज़ ऑस्ट्रेलिया आप कब आ रहे हैं? बिकॉज़ आप चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया भी आके आप ऐसे ही वाली कुछ शूट्स करें, कुछ डिफरेंट बिल्कुल डिफरेंट स्टोरीज़। बिल्कुल आएँगे ब्रदर, बिल्कुल आएँगे, बहुत जल्द आएँगे। और जब आएँगे तो आपसे मिलेंगे, एब्सोल्युटली, 100%। एक बार
आपके कितने भी फैन्स हैं, इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से आप अपने फैन्स को एक मैसेज भी प्लीज दीजिएगा, एंड जिन्होंने मूवी देख लिया है और जिन्होंने देखना है। और मैं एज अ वरुण तिवारी आपका मैं आज से डेफिनेटली आई एम अ बिग फैन ऑफ यू बिकॉज यू डन अ वेरी वेरी गुड रोल एंड वेरी वेरी आपने जो एक्टिंग के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी पकड़ के साथ काम किया है। जस्ट वांट टू से सैल्यूट यू। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच, थैंक यू वरुण जी। बस यही कहना चाहूँगा, जो जिन जिन लोगों ने फ़िल्म देखी है, उनका मैं धन्यवाद करूँगा। थैंक यू, आपने फ़िल्म देखी और मुझे आप सपोर्ट करते रहो, सपोर्ट करते रहे हो आप इतने सालों से मेरे काम को, बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। अ, अम, आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से मुझे और अच्छा काम करना है, और बेहतर एक्टर बनना है, और आपको अच्छी-अच्छी परफ़ॉर्मेंसेज़ और फ़िल्में मुझे देनी है। और जिन्होंने फ़िल्म नहीं देखी है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जाइए, ये फ़िल्म देखिए। ये फ़िल्म सिर्फ़ कहानी नहीं है, ये फ़िल्म एक एक अम, अम, एक इमोशन है। एक इफ इस इमोशन को हम सबने महसूस किया है, और इस इमोशन को, इस पीड़ा को हमने झेली है, साथ में झेली है। और ये जो कोविड की लड़ाई थी, वो हमने साथ में लड़ी है, और साथ में हम विश्वक हुए हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जब आप फ़िल्म देखोगे कि ये मत सोचिए कि अ, उस वक़्त को हम दोबारा जीने वाले हैं, या उस तकलीफ़ को हम वापस जीने वाले हैं। लेकिन ये फ़िल्म ह्यूमन स्पिरिट के बारे में है। आई थिंक व्हेन यू वॉच दिस फ़िल्म, यू विल बी रिमाइंडेड of how we survived this time together, and I think that's the key, is the human spirit was tested, and we triumphed together. जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया एंड वी आर वेटिंग फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स एंड आई मस्ट से वी लव योर एक्टिंग एंड यू डन वेरी वेल। थैंक यू। Thank you, Varun. Thank you so much. Australia's first Indian magazine to have a national reach, Indus Age is the largest circulated South Asian magazine in Australia with 5 simultaneous editions, 55,000 copies printed monthly, 220,000 readers, largest network of clients, undisputed leader in community news. Indus Age is circulated in Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane and Perth to over 525 outlets. Grab your copy now to get the latest on the community, news from India, Bollywood, music and much more. For more info, log on to www.indusage.com.au.